चलिए स्टार्ट करते हैं आज और एक न्यू चैप्टर। जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी सीजीएल 2026 प्री के लिए हमने क्विक सीरीज या क्विक रिवीजन जो भी आपको लगे अच्छा वो कह सकते हैं, जिसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर अपना पूरा कवर करते हैं, जिसमें ऑल टाइप कवर रहते हैं कि जो भी आपके फेवरेट टीचर्स थे या हैं जिन्होंने 15-15 16-16 घंटों में आपको वीडियो में कराया है। वीडियो लेंथ तो उसकी 1.5 घंटे ही होगी, तो लगभग 20-22-25 घंटों में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया होगा। तो वो देख लिए तो ये आई थिंक होगी शायद 40 से 50 मिनट की वीडियो। तो इसमें अपना समय इसमें भी कर लेना बर्बाद। अगर वो इतने 25 घंटे कर लिए तो 1 घंटा ये भी समझ लेना और फिर बता देना कि कौन सा बढ़िया लगा और क्या क्या आपको अच्छा लगा और समझ आया कि नहीं। इतना तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कर ली और फिर कोई तुमसे एसआई का क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो होने नहीं वाला, इतना तो कन्फर्म है। लास्ट हम 5 चैप्टर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। ऐसे ही है, कोई 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं है। हाँ, जो चैप्टर लंबा होगा उसके क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एक ही साथ कराया गया था तो उसमें 45+ क्वेश्चन थे, तो वो भी 1 घंटे का ही वीडियो था और एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप कवर किया जाता है। तो ऐसे ही सीआई सबसे आई थिंक मेरे हिसाब से तो अर्थमेटिक का पता नहीं सीआई को क्यों ही स्टूडेंट ने इसे कठिन मान लिया है। सबसे इजी चैप्टर तो मुझे यही लगता है। कैसे, वो आइए करते हैं स्टार्ट। हाँ, और ये और बता दूं कि एसएससी सीजीएल की लास्ट डेट 22 जून है, तो सभी लोग, आज 18 है, 4 दिन बचे हैं, तो कर लेना। जो बुद्धिजीवी लास्ट डे में अपना फॉर्म फिल करते हैं फिर कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको पता ही है कि एसएससी की वेबसाइट कैसी है। तो इसीलिए लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और फिर उनका सर्वर इशू के रहते नहीं हो पाता है, क्योंकि टेलीग्राम भी अभी बैन है। तो टेलीग्राम बैन होने के कारण आपको टीचर भी अपडेट नहीं दे पा रहे होंगे इतना, क्योंकि टेलीग्राम पर सब मोस्ट रहते ही हैं। व्हाट्सअप चैनल कौन जाए वहाँ पर, तो टेलीग्राम पर अपडेट आता है कि लास्ट डे 2 डेज़ 4 डेज़, तो हम अपना माइंडसेट रख लेते हैं। अब तो नहीं किसी को पता है तो एक बार जाकर ज़रूर, जिसे फिल करना है वो कर सकता है। चलिए स्टार्ट करें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो करा ही चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ना, एक तेज़ी के साथ इंक्रीज होता है। कैसे, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये स्लो इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, उसी रेट से तेज़ी के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपको सब याद करना, बस वो लगा दिया है, अच्छा लगना चाहिए पीपीटी बस। बाकी तो मैं सब क्वेश्चन से ही समझ में आएगा क्या मैं बता रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, वो सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ, अगर पीपीटी में कोई भी एरर वगैरह तो हो सकती है। मैं पूर्णतः ये नहीं कह सकता 100% ही सही हो, क्योंकि मैं ही बनाता हूँ और फिर मैं रीचेक करता नहीं हूँ, क्योंकि रीचेक भी करूँ बनाऊँ फिर तो मेरा इसी में टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं तुरंत क्वेश्चन उठाता हूँ PYQ, वहाँ से सेट करता हूँ और कराने लगता हूँ। तो इसीलिए कभी कभार मिस्टेक भी हो जाए कैलकुलेशन में तो वो उसको इग्नोर करना, बाकी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता ही देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12,000 रुपये, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा P बराबर मूल्य। पहला क्वेश्चन बस ऐसे लिख रहा हूँ डिटेल में, फिर लिखूँगा नहीं इतना। R बराबर क्या है 20%, कितना है T 2 वर्ष। ठीक है, क्या निकालना है हमें, CI, यही तो निकालना है। डायरेक्ट आपको कैसे करना है, 12,000 कितने का मान है 100% का, इतना तो तुम सीख ही गए होगे। 100% का मान है। अगर 2 वर्ष का पूछे, अगर तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है A + B और A × B और 100। ठीक है, तो A का मान कितना है 20 कितना हो जाएगा 40, और 20 × 20 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। क्या पूछा है 12,000, 100 का मान है, क्या पूछा है CI, तो CI हमारा कितना आया 44, तो 44 का मान पूछा है। 2 0 से 2 0, 1 0 आएगी, 12 चौके 48, पीछे 80 आएंगे, 1 0 पीछे 80, और 11 का भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है,
12 चौके 48, 4 12 चौके 48 और 4 52, कितना आ रहा है 52 80। क्लियर। क्या मैंने बोला, कोई भी चीज़ कितने परसेंट की होती है 100% की। जो प्रिंसिपल दिया जाएगा 100% का मान है। अगर तुम्हें अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, वरना याद कर लो, ठीक है। जैसे 10% है 2 वर्ष का, 2 वर्ष दी है तो CI कितनी होगी, तो 21 होगी। डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अगर 3 वर्ष है तो कितनी होगी 3.31। 4 वर्ष है तो कितनी होगी 46.41, ठीक है। तो 4 का तो याद रख ही लेना, इतना ही बस आता है। क्या आएगा 10% दे देगा, 2 वर्ष का ब्याज पूछेगा तो डायरेक्ट 21% निकालना है। 3 वर्ष का पूछेगा तो ये निकालना है, 4 वर्ष का पूछेगा तो ये निकालना है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर रेट यहीं पर 5% हो, कितनी 5%, तो 2 वर्ष का कितना होगा, ये 2 वर्ष कर लो यहाँ पर और ये रेट कर लो, ऐसे रखो, ठीक है। तो 2 वर्ष का होगा 10.25%, 3 वर्ष का होगा 15.7625। 5% का यहीं तक पूछता है ज़्यादातर, बाकी 4 का लगभग 21.97 के आसपास पहुंचता है, ठीक है। तो यानी अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो 22% निकाल सकते हैं, जैसे 500-600 का गैप है। तो अगर अप्रॉक्स नहीं, ऑप्शन बिल्कुल पास पास क्लोज दिए हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो तो ऑप्शन के थ्रू। अब 20% का 2 वर्ष का कितना हो गया 44, और 20 का शायद 3 वर्ष का कितना होता है 72.8 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चेक कर लेना, बाकी मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला बता दूँ, 2 वर्ष का मैंने बता दिया, यहाँ पर कोई भी दिया हो आप कर लेंगे। 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है A + B + C कोष्टक में AB + BC + CA अपॉन में 100 प्लस ABC और 10,000। ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, ये 3 ईयर का है और ये 2 ईयर का है, बस याद रखना। ओके, कोई दिक्कत नो। चलिए अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, बहुत मैंने समझा दिया जो मुझे बेसिक बताना था बस। 10% वार्षिक दर की 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तो मूलधन निकालना है। अब यहाँ पर क्या निकालना है मूलधन, यानी 100% का मान निकालना है। दिया क्या है, अब डायरेक्ट 10% की 3 वर्ष के लिए हो तो कितना ब्याज होता है 3.31। इसमें ये क्या है हमारा CI, इसमें अगर अमाउंट जोड़ दें 100 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 133.1। 133.1 का मान कितना दिया है, ये पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 1 का मान कितना हो गया 10, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज है इतने पर निवेश किया गया 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना है 5000। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या तो तुम वही फॉर्मूला लगा दो 50 50 50 150 फिर निकाल देंगे, बट इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2, तो ब्याज बढ़ेगा, यानी 2 का था 3 हो गया। कितने बार करना है 3 साल के लिए, 3/2 3/2 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। और क्या है 8 से ये 8 हो रहा है, 8 से ये कितनी बार कटेता है 125, 25 का मल्टीपल 125 का, 9 का, 9 से देख लो ये कट रहा है, ये नहीं है, और ये भी है, ये नहीं है। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 125 गुणा कर ही लो, ये कितना हो जाएगा 27, या तो ये 625 हो गया इंटू 3 इंटू 9, 75, 18 और 9, 18 निम्मा 162। 162 से तो अधिक ही आएगा, क्योंकि 18 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 162। 162 से अधिक आएगा, बात ख़त्म। क्या बोला मैंने 5000 थे, उस पर इतने की दर बढ़ रही है। तो वही क्वेश्चन है जैसे परसेंटेज में कराया था ना, कि पॉपुलेशन इतनी थी और लगातार इतनी बढ़ रही है, वही करते थे ना, वही क्वेश्चन है। बस आपके बस ये है कि लैंग्वेज थोड़ा भी चेंज कर दे, आप ये करने लगते हैं, अरे इसमें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज है अर्धवार्षिक। जब भी अर्धवार्षिक आएगा आपको क्या करना है, रेट का करना है आधा, टाइम को करना है 2 गुना। क्या बोला मैंने, जब भी अर्धवार्षिक आएगा यानी हाफ ईयरली, तो रेट को करना है आधा, टाइम को करना है 2 गुना। तो रेट अगर 10% है, इसका आधा करेंगे तो कितना परसेंट बन जाएगा 5। टाइम कितना है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष है टाइम, तो 2 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 वर्ष। तो 8000 कितने का मान है 100 का,
क्या निकालना है, ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। मैंने अभी कितना लिखवाया था, 10.25। पॉइंट उठाओ, कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कर लो गुणा, चाहे 2 बार काट लो, और 2 0 5 और 2 से ये काट दो, 4 बार, 4 पंजे 20 और 8 कितना आ रहा है, 820। जब तक आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। अब सोचोगे कैसे याद होंगी, लिख लिख कर देखो, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है बस, ठीक है। वरना आप यही करते रह जाना, वहाँ पर 5-5 का सक्सेसिव लगा के, तब तक कोई आगे वाला 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 पर 9 महीने के लिए इतने चक्रवृद्धि ब्याज है, त्रैमासिक क्या होगा। त्रैमासिक यानी 20%, ये तो 12%, 12 महीने का ही तो ब्याज है। अब त्रैमासिक यानी 3-3 महीने, 9 महीने की साइकिल है, ऐसे 3 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ, 3 बार लगेगा। तो 3 मंथ का हमें निकालना है, 3 से काट लो 4 बार, 4 से काट लो 5 बार, यानी 5% हो गया। तो यानी 5% की दर से 3 बार, 3 साल के लिए मान लो, तुम कुछ भी मान लो, 3 बार लगाना है, 5 5 5। तो अभी कितना बदला था, 15.762 इसका मान निकालना है। तो यानी 16,000 कितने का मान है, 100 का मान है, इसका मान निकालना है। क्लियर। वरना तो अब मैं अब एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ कैसे करेंगे। 5 5 5 कितना हो गया ये, 15। तो यानी 15 तो आना ही था। अब 5 5 का गुणा करते हैं ना, 25 25 25 कितना होता है, 75, और 100 नीचे तो 100 रहना ही है, और प्लस 5 5 125, और नीचे कितना होता है 10,000, तो 15.75, और ये कितना आ जाएगा 125 नीचे, क्योंकि जीरो लग जाएगा ना, यहाँ पर ही तो जीरो लगेगा, इसको जोड़ लेंगे, 25 6 7 15। तो ऐसे कोई भी डाटा दिया हो तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वरना मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप अब वो टाइम गया कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, कोई बाउंडेशन नहीं था मैथ के लिए कि 30 मिनट बचा लो कि 40 मिनट बचा लो। अब है 15 मिनट में आपको करना है, तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो यहाँ से काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, पॉइंट उठा लो, और वरना पॉइंट क्यों ही हटाओ, डायरेक्ट 16 का गुणा कर दो। वैसे हटा लोगे तो सही रहेगा, 4 हैं तो 0 से 0 कर लो, और 25 से चाहे 8 से 2 बार, और 8 से ये कितनी बार कटेगा, 125 बार, और 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, 7 बचा, 25 3 75, 1 बचा 0, 25 5। तो इसमें गुणा करेंगे 10 6 12, ये आ रहा है मेरा। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ तो हुई है कुछ काटने में, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। क्यों 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 क्यों, 16,000 हमारा 100 का मान है, 15.7625 का मान निकालना है। डायरेक्ट अगर मैं 16 का गुणा ही करके देख दूँ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, फिर 40, 16 छंग 96, फिर 100, 16 सत्ते 112, 112 सही किया हूँ ना, 10 आएगा ना, सॉरी, 16 सत्ते 112, 122, 122 तो 12 कैरी, 16 इंटू 15 कितना होता है 240, 240 में ये जोड़ दो तो कितना आ रहा है, ये 2 5 2 ये आ रहा है 25 22, 25 22 कहाँ लिखा है ये, तो यही हो जाएगा, ये 3 जीरो कट ही जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट 16 का गुणा कर दिया। किसी निश्चित राशि पर 10 वर्ष की साधारण ब्याज इतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो देखो साधारण ब्याज दी है, तो 3,000 किसका मान है, साधारण ब्याज में तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, रेट इनटू टाइम, यही हमारी ऐसा ही आ जाती है। तो रेट कितनी है 10%, टाइम कितना दिया है 30, तो 30% ब्याज हो गई। तो ब्याज का ही तो मान दिया है, किसका मान निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब 10 वर्ष के लिए 10% से 3 वर्ष का सक्सेसिव क्या होता है CI में 33.1, पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से 3 गया, तो 3310 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितनी वर्षों में 8 गुना हो जाती है। बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। कैसे करना है, 4 वर्षों में 2 गुना हो गई, यानी 2 गुना हो गई 4 वर्षों में। क्लियर। तो यानी 2 की पावर 1, अब कितना गुना हो रही है 8, तो यहाँ पर 2 की पावर 3,
तो 1 का मान कितना है 4, तो यानी 1 का मान 1 गुना होने में कितना वर्ष ले रही है 4, तो 3 गुना 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 12। हमेशा ऐसा रहेगा, यहाँ पर देख लिया करो क्या पावर बनेगी, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। यहाँ पर मान लो अगर 25 गुना हो रही है और यहाँ 625 लिखा होता, तो 25 गुना है तो 25 की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिलेट कर लिया करो, बाकी होते ऐसे ही, 2 गुना हो रही है तो 2 गुना कर दिया, 2 की पावर 1 हो गई, कितने वर्षों में 4 वर्षों में, तो 8 गुना यानी 2 की पावर 3 कितने वर्षों में होगी, कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 15 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो रही है 27 गुना, 27 गुना का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3, कितने वर्षों में 15 वर्षों में, कितना गुना करना है 81 गुना यानी 3 की पावर 4, तो यानी 3 का मान कितना दिया है 15, तो 1 का मान कितना आ गया 5, तो 5 चौके 20, कितने वर्ष लग जाएंगे 20 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके तुम नोट्स बना सकते हो, वो छोड़ दो, तुम्हारे जो भी फेवरेट सर हैं 15-20 क्लासों में कराए हैं 200-250 क्वेश्चन, तुम वो कर लेना और ये कर लेना, बस बोल दिया तो बोल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी, तो चक्रवृद्धि ब्याज रेट निकालना है हमेशा इनका। जब भी ऐसा पूछा जाए, रेट कभी भी पूछी जाए तो रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो लेंगे तो यहाँ से ये या तो घटा लो, अगर कट नहीं रहा 0 0 हो 2, वैसे काटोगे तो कट तो जाएगा, बट यहाँ पर घटा लो, ये कितना बचेगा 8 52 4, कितना आ रहा है, यानी इतना ब्याज इसी पर मिला है, 484 का ब्याज इतने पर मिला है ये, तो 100% पर कितना 0 से 0, इससे ये कटा तो रेट कितनी आ गई 10%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी रेट का क्वेश्चन आए या तो तुम रेशियो ले लो, मैं ये नहीं कह रहा ये रेशियो से नहीं कटेगा, बट रेशियो हम तब लेते जैसे मान लो अगर यहाँ 16,000 दिया होता और यहाँ कुछ भी मान लो 20,000 दिया होता, तो रेशियो लेना आसान है ना, कि 3 0 से 3 0 काट लो, 4 से 5 कर लो। तो अब यहाँ पर तुम रेशियो लोगे तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा फिर, तो इससे बढ़िया इससे मैं घटा के, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है 2 वर्ष की राशि पर इतनी हो जाती है तो ब्याज निकालनी है, तो 2 वर्ष की राशि है कितना हो गई इतना, कितने वर्षों में 2 वर्षों में। अगर मैं 0 से 0 काट दूं और 2 से ये काट दूं तो कितना आ जाएगा 121, तो 100 से कितना हो गया 121। अगर 2 वर्ष दिया है तो इसका रूट कर देते हैं, तो कितना हो गया 10 से 11, कितना ब्याज मिला 1 का 10 पर, तो 100 पर कितना 10%। अब यहाँ पर मैंने रेशियो से कर दिया, तो अब आपको कुछ समझ आया, मतलब रेशियो और घटाना कब लगाएंगे, जब आपका मतलब क्वेश्चन क्या नीड ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेशियो काटता तो पता है ना बहुत लेंदी होता, बहुत ही आ तो जाता उससे भी आंसर, लेकिन लेंदी हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख गया कि 2 से 0 लगाएं, 2 से काटना ईजी भी है, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है। बहुत सारे तरीके हैं कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर फार्मूला याद रखोगे, और फार्मूला याद रख कोई बड़ा भी फार्मूला नहीं है। क्या फार्मूला है, अंतर यानी डिफरेंस बराबर पी और इनटू, बिना फार्मूले के भी बता दूंगा कैसे होगा, पहले मैं तो इसी फार्मूले से करता हूँ तो मुझे बेटर लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है फार्मूला 2 वर्ष का, 2 दिया है तो 2 लगा दो, डिफरेंस यानी कितना दिया है 25, मूलधन निकालना है यानी पी निकालना है, आर कितना दिया है 5, 5 को लिख दो 2 बार और 100 को भी लिख दो 2 बार, 25 से 25 काट दो, डायरेक्ट आ गया 10,000। क्लियर। अगर तुमने ये फार्मूला याद कर लिया, मात्र एक ही फार्मूला याद करना है पूरे इस CI के में, एक 2 वर्ष का एक 3 वर्ष का, और बाकी वो परसेंटेज वो वैल्यू याद रखनी है कि 10 वर्ष का 3 वर्ष के लिए क्या होता है। वो मात्र एक फार्मूला याद करवा रहा हूँ बस, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, वरना फार्मूले से भी अगर तुम्हें डाटा याद है, जैसे SI क्या होता है 2 वर्ष का, इसका 10%, और 5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा 10.25%, यही तो होगा। इनका अंतर कितना है 2.5, यही तो मान दिया है 25 का, तो 100 का मान निकालना है। पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ेंगी 2, तो 25 से 25 कटा तो ये कितना आ गया 10,000। अब आपको लग रहा होगा इससे बेटर तो मैं यही कर लूँ, लग रहा होगा ना, बहुत बढ़िया, वो तो लगता ही है स्टार्टिंग में। बट यहीं अगर 5% की जगह वो ये दे देता, मान लो 19%, फिर क्या करते 16%, फिर क्या करते, तब ये फार्मूला बहुत इजी रहता आपके लिए। ठीक है,
कर सकते हैं दोनों, ये भी मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप इसको बस डाटा क्या है डिफरेंस आगे रखना है, पी रखना है, और 2 वर्ष दिया है तो 2 कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। अब जैसे ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, वरना डायरेक्ट तो आपको पता ही है कि ऐसा ही कितना हो जाता है डायरेक्ट 30%, क्योंकि 10 का गुणा इसमें कर देते। और CI कितना होगा, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कितना आ गया 33.1%। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3.1%। तो 31 किसका मान है, 3.1 का मान है, 100 का मान निकालना है। पॉइंट हटाएंगे 0, 31 से 31 कटा कितना आ गया 1000। फॉर्मूला अगर याद करना है तो कर सकते हो, वैसा ही फॉर्मूला है। डिफरेंस P 2 वर्ष का तो वो लिखा था वैसा ही लिखना है सेम, बस क्या ऐड हो जाता है यहाँ 300 प्लस R/100। क्लियर, बस इतना तुम रख दोगे वो इससे भी हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला याद कर लेना, करना है तो, वरना नीड तो नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन 2 वर्ष का। तो ये कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साधारण ब्याज देखो 2 वर्ष, तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा 300, यहाँ पर भी 300। इसे ट्री मेथड कर लिया करो 300। अब 300 300 तो सेम है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, यही इस पर ब्याज मिला है। तो 15 किस पर ब्याज मिला है 300 पर, तो 100 पर कितना कितना रेट आ गया 5%। यहाँ से भी रेट आ सकता है कि नहीं, ठीक है 5% यहाँ से रेट आ गया। तो क्या निकालना है, मूलधन। ब्याज अगर मेरा 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है, रेट कितना दिया है 5%, और साधारण ब्याज कितना दिया है 600। तो यहाँ से साधारण ब्याज ऐसा ही कितना आएगा 5 दूनी 10। तो यानी ये 10 का मान है, मूलधन यानी 100 का मान निकालना है। 0 से 0 कट गया, 6 के पीछे 0 लगी है। ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला मैंने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी साधारण ब्याज, क्योंकि देखो दोनों वर्ष के लिए वो तो सेम रहता है। CI का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी दोनों वर्ष सेम रहा हुआ। 300 पर ये मिला है ब्याज 15, 300 पर 15 ब्याज मिल गया, रेट निकाल दी, रेट से फिर हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरे दिमाग में एक और कुछ आ रहा है कि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है, मूलधन, बट यहाँ पर रेट भी तो नहीं है ना, रेट के लिए तो करना पड़ेगा ना, है यहाँ से नहीं कर सकते। बट यहाँ से रेट निकाल के, जैसे रेट कितनी आ गई थी हमारी 5, तो 5 5 रख के, तो 25 से 4 बार 4 15 चौके 60, हाँ वो वही हो जाता। तो एक ही है बात। बट मैंने ये बोला क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज दिए हों, और उनका फिर मूलधन पूछे, और 2 वर्ष रेट ना दिया हो, तो पहले रेट निकालेंगे तब मूलधन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है 20% इनका कितने का 3 वर्षों के लिए दिया गया है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। और क्या कर सकते हैं, आपको अगर देखो CI SI तो सब निकाल देते हैं, इनका गुणा ही तो करना है 60%। अब CI अगर हमें पता हो, तो मैंने कितना बोला था, शायद 72.8 बोला था ना। क्लियर मुझे मालूम नहीं है, आई थिंक करके देखें। 44 तो 2 वर्ष का हो गया आएगा 20, और 20 का इसमें करेंगे 8 8 और 100, 0 से 0 64, हाँ यही होता है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है 12.8, कितना आ रहा है 12.8 डिफरेंस 3 वर्ष का। ये भी 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए। तो अंतर पूछा है, अंतर डिफरेंस कितना आया है इतना। 1280 किसका मान है 12.8 का। मूलधन निकालना है यानी 100 का मान निकालना है, पॉइंट से 0 उठाओ, ये काट दो, कितना आ रहा है 10,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि क्या है। देखो ऐसा ही तो हमारा कितना रहेगा 1 वर्ष के लिए, तो 10% ही रहना है। अब CI क्या है, उसने क्या कर दिया हाफ ईयरली, तो यानी क्या करेंगे, यानी रेट आधा हुआ होगा, रेट आधा करेंगे, टाइम 2 गुना। अब 5% का 2 वर्ष के लिए कितना होता है 10.25, तो 10.25 इनका डिफरेंस कितना दिया है 0.25, तो यही तो मान दिया है 305। 100 का मान निकालना है, पॉइंट उठाओ 0 बढ़ा लो। अब 25 से 4 बार काट दो, 4 का गुणा इधर कर दो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 122 के पीछे 0 लगी है, बात खत्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की इतनी हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकालनी है। तो देखो कोई राशि 100 रही होगी, कितना गुना हो गई इतना,
या तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर पॉइंट यहाँ पर लगा था, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ पर आ गई। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए रूट निकाल दो इसका। तो ये होता है 10 का, ये कितने का होता है 12 का, कितने का 2। ब्याज मिला कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 काट दो, कितनी परसेंट आ गई 20%। 2 वर्ष दिया होगा तो रूट निकालेंगे, अगर 3 वर्ष दिया होगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। क्लियर। जैसे ये 5000 पर 1.5 वर्ष के लिए 4 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वार्षिक हो। देखो 1.5 वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए तो सिंपल 4% ही रहा होगा, अब 1.5 वर्ष के लिए यानी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2%। ये आधे वर्ष के लिए है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो 5000 तो हमारा कितने का मान है 100 का मान है, बस CI हमें पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। तो 2 वर्ष के लिए 2 वैल्यू दी हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, AB/100। अलग अलग वैल्यू दी हो तो 4 + 2 और क्या कर देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा 100, 4 और 2 6.08। तो कितने का मान निकालना है 0.8। पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ा लो 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से 2 बार, 2 से 300 4 बार। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यहाँ पर अब आपको ये भी नहीं लगेगा कि अलग अलग वैल्यू दी हो, फिर जैसे 4% 2% अलग अलग है तो फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट आ गया। जैसे ही मान लो अगर मेरे पास 12% और 13% का पूछ लेता कि 1 वर्ष के लिए 12%, दूसरे वर्ष के लिए 13%, तब ब्याज क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लगा दो। 12 × 13 का गुणनफल कितना होता है 156। ये तो 25 हो गया, ये 1.56 हो गया, तो ये कितना हो गया 26.56। क्लियर। तो चाहे अलग अलग दी हो वैल्यू, चाहे सेम दी हो, सबसे हो जाता है। एक मेथड यूज करो, ये नहीं तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए न्यू मेथड चाहिए, फिर तभी तो तुम्हारे माइंड में एक वो हो जाता है क्या, डिलेमा, कि अब क्या करूं, अब कौन सा मेथड लगाऊं। तब टीचर समझाता है तब तो ये लगता है वाह क्या बात है, ये टीचर हुए ना, अब मैं होशियार होऊंगा पूरे मैथ में। और जब क्वेश्चन लगाने जाऊँ मॉक में, तब मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तब क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब दिक्कत है। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल अपने आप को खुद देख के कि हाँ कि मैं ये जितनी ये ट्रिक सीख रहा हूँ कि एग्ज़ाम में लगने वाली हैं। एक तो चक्कर क्या है ना, स्टार्टिंग में न्यू स्टूडेंट होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। जब मॉक टेस्ट देने की बारी आती है, तुम्हारा सिलेक्शन ये मान लो 30 से 40% सिर्फ कोर्स पर डिपेंड है, बाकी 60% आपका मॉक के थ्रू ही होना है। तुम चाहे सिलेबस को 20 बार रट लेना और तुम मॉक मत लगाना, तुम लेके दिखा दो सिलेक्शन। ठीक है। अब कोई ये ओपन चैलेंज मत ले लेना, नहीं तो तुम अपनी वो टाइम बर्बाद करोगे। वरना ये टॉपर जितने भी हैं ये क्यों बोलते रहते हैं मॉक लगाते हैं, मॉक लगाते हैं, डेली लगाते हैं, क्यों बोलते हैं। आई थिंक मैंने यार 2 ढाई साल की प्रिपरेशन में आई थिंक 1500 से ज़्यादा मॉक लगा दिए हैं इतने SSC, क्योंकि 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो 2 अटैम्प्ट में आपको पता है कितना प्रैक्टिस की होगी, वो तो मुझे ही पता है। 2017 से लेके 2025 तक के तो पूरे PYQ सेट लगाए हुए हैं। तो यही सोच लो, जितने भी 8 प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लाइव मॉक लगाए हैं। एक लाइव मॉक, एक प्लेटफॉर्म लगभग CGL प्री से पहले लगभग 25 से 30 मॉक करा देता है। जोड़ लो 2 से तो यही हो गए, 2 बार तो 400 तो यही हो गए। मेंस के मॉक जोड़ लो, इतने इतने हो जाते हैं, लगभग 20 तो हो ही जाते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस की है यार, और सेक्शनल मॉक अलग हैं। तो जब तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब तुम्हें खुद लैंग्वेज समझ में आने लगेगी कि मॉक की क्या होती है, कौन सा कैसे करना है क्वेश्चन। फिर तुम्हें ये खुद भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ। फिर तो यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। आओ, अभी तो हमारी फ्रैक्शन अच्छी अच्छी चल रही थी, 10%, 20%, 5%, मान लो 30%, तो आप ईजी से कर पा रहे थे। बट अब क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गई हमारी पॉइंटों में, या तो मिक्स फ्रैक्शन में कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। 12 सही 1/2 लिख सकते हैं इसे, मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी ऐसे आए 16 सही 2/3%, तब आपको करना है रेशियो मेथड, और कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखें तभी आपको रेशियो मेथड लगाना है, वरना तो नहीं। वरना लगा सकते हो, जब लगा सकते हो जब ईजी फ्रैक्शन हो 10%। वो जो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से बताएं वो ऐसे भी हो सकते रेशियो से, बट मैंने क्यों नहीं बताए, फिर मैं तुम्हें हर न्यू तरीका बताता फिर मुझे सही नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
2 वर्ष के लिए 12%, 12% यानी 1/8, तो यानी 8 से कितना हुआ 9, फिर 8 से कितना हुआ 9, 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष, अगर 3 वर्ष होता तो 3 वर्ष कर देते, तो कितना हुआ 8 और 8 का गुणा 64, ये 81। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, ये क्या है हमारा मूलधन, और ये क्या है हमारा अमाउंट। अगर हम अमाउंट में से मूलधन घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट जो भी रहा होगा। कितना बचेगा 16 और एक 17, कितना आ रहा है 17, ये हमारा क्या आया है CI। लेकिन हमारा CI दिया कितना है, इतना 17 से कटेगा 3 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आई है 30। अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। अगर ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, एक का मान कितना आया है 30, अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो इसका हम सिंपल सा गुणा ही तो करते हैं इसमें, 12 दूनी 24 और 8 25, 25 × 30 कितना हो जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या मैं, सही तो नहीं कर रहा हूँ, सही तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से हमें मूलधन निकालना ही पड़ेगा, पहले मूलधन निकाल दो, तो 64 × 30 कितने का मान हो गया, ये हमारा मूलधन 100 का मान है। क्या निकालना है हमें साधारण ब्याज, तब 25 का मान निकाल दो, 25 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 16 बार, 16 दिया 48। क्लियर, क्या बोला, सबसे पहले हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन देखी, मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका रेशियो याद रखना है, परसेंटेज में मैंने सब रेशियो करा रखे हैं। तो जो भी आप आए पहले तो परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर तो करके आएँ, फिर बाकी में किसी में भी आप एंट्री ले सकते हैं। वरना अगर परसेंटेज और रेशियो नहीं करके आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 10% को 1/10 कैसे लिख रहा हूँ मैं, कि 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिख दिया, 14 सही 2/7% को 1/7 कैसे लिख दिया, आपका मूड ख़राब हुआ। इससे बढ़िया तो तुम वीडियो को स्किप करें और आगे बढ़ो, कोई और शॉर्ट देख लो तब तक। अगर आपका मन नहीं कर रहा है परसेंटेज की वीडियो देखने में तो शॉर्ट्स देख लो, रील देख लो, बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, देखें आराम से। क्या बोला 30 हमारा CI आया, लेकिन CI दिया कितना था 510, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया मूलधन, तो यानी 64 है। अब हमारा मूलधन 64 है, 64 कितने का मान है 100 का मान, तो 30 का मान और 25 का मान निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, तो मूलधन क्या होगा। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 24 से ये और रेशियो ले लो या घटा लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हैं। घटाना है तो घटा लो, देखो 24 20 घटाना 2 4 2 कितना मेरा इतना, तो अब डायरेक्ट तुम्हें समझ में ही आ गया होगा कितना ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10% हुआ का। मान लो कोई मूलधन P था, 2 वर्ष में इतना हुआ है, तो 2 वर्ष में यानी पहले वर्ष 11/10 हुआ होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो 10 पर 1 ब्याज मिला तो कितना हो गया 11/10 1 वर्ष के लिए, फिर 2 वर्ष में कितना हो गया 11/10 फिर हो गया, हुआ कितना है इतना। तो आपको ये तो नहीं आ गया होगा, 11 और 11 का 121 होता है, 121 से कितनी बार कटा है 2, 2 के पीछे 0 लगी होंगी, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेट पूछता वहाँ पर क्या पूछा था, रेट तो यहीं तक क्वेश्चन था, लेकिन उसने अब क्या पूछ लिया मूलधन, तो मूलधन निकालना पड़ रहा है। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, वही कि 2 वर्ष पहले कोई जनसंख्या 10% की वृद्धि से बढ़ रही थी, आज वर्तमान में इतनी हो गई है, तो पहले कितनी थी, वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है, बट क्या है ना थोड़ा ट्विस्टेड करके लिख दिया है, जिससे कि तुम ये समझो कि अबे यार ये क्या कर दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 66, ये इसका फिर कर लो, ये 3 वर्ष में हो रही है, ये 6 वर्ष में हो रही है, तो डायरेक्ट 3 वर्ष की हम फ्रैक्शन वैल्यू देख ले रहे हैं क्या आएगा। तो अगर काटना है तो काट दो, वरना घटाना है तो घटा सकते हो। अगर पहले हम काट लें 5 से, तो 5 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार, और 0 7 बार है, और 5 से ये काटें 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 8, इतना आ रहा है, कुछ बन रहा है क्या यहाँ से, 12 2, यहाँ से अब ये घटा ही लो, 13 38, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 1, और यहाँ 1, ये आ रही है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, इतने पर इतना हो रहा है इंक्रीज। कटेगा क्या यही, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है किसी से कट रहा है, कटेगा तो भी प्राइम नंबर से कटेगा, क्यों, कुछ तो है इसमें लॉजिक।
लॉजिक लॉजिक क्या लॉजिक है? अगर कटे ना तो हम डायरेक्ट भी तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। मान लो यही होता, इतने पर जोड़ दिया, मान लो पी कोई राशि है, ठीक है। अब डायरेक्ट 3 वर्ष का ही तो चल रहा है, तो 3 वर्ष में इतनी हो गई होगी, यानी इतनी कोई रही होगी, इस पर इतना ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7, यानी वही आ जाएगा जोड़ के कितना 25 0 7, कितनी बन गई इतना। सही किया है ना? आई थिंक यही होगा, इतना बन गया 3 साल में, जोड़ना 7 0, ठीक है। अब काटो यार, प्राइम नंबर से कहीं ये कटेगा। अब देखो ये 0 तो आना है पीछे, तो 0 है, तो आई थिंक एक ही 0 आना चाहिए, क्योंकि और 0 है भी तो नहीं, कहीं 5 भी नहीं लिखा है तो 0 बने, ठीक है। काटना ऐसे और बताना ऑप्शन में क्या मैंने सही किया। करते तो ऐसे ही हैं, बट मैंने ये जानबूझ के इसीलिए डाला था क्वेश्चन कि आपको ये भी बता सकूं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ट्रिकी बन जाते हैं क्वेश्चन। कटेगा लेकिन प्राइम नंबर से, क्योंकि ये 3 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है। आप बताना, ये देख लो 10,000 पर इतने की राशि से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो कितने वर्षों में के लिए निवेश की गई थी। अर्धवार्षिक रूप है 20%, तो 20 से आपको पता है क्या करते हैं हम, 20% अगर ब्याज हो इतना मिल रहा है, आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहा होगा ये कितने का, 10% से कितना होता है 46%, तभी तो बनता है 4 वर्ष के लिए। तो रेट को करते हैं आधा, टाइम को करते हैं 2 गुना। तो मान लो टाइम कितना रहा होगा पहले, 2 वर्ष, 2 वर्ष ही तो रहा होगा, तभी तो टाइम को हमने 2 गुना किया होगा, रेट को किया होगा आधा, तभी तो बना होगा। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, साधारण ब्याज इतना। कुछ क्वेश्चन मैंने ये ज़्यादा नहीं ले लिए, 820 800, और ये यहाँ रेशियो भी ले सकते हैं, वरना डायरेक्ट वही मैंने क्या बोला था, जब भी आए तो 400 400, और ये कितना 20, 400 पर 20 मिल रहा है, तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0, कितना आ रहा है 5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी अब करते हैं। 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। 2 और 13 3 0, 0 से 0 कटा। अब हाँ सही है ना, सही तो है। यहाँ पर कितना ऐसे घटा दो, 121, तो 1 2 1, 121 ही है, कितने पर 1200, 10 पर, तो 100 पर कितना कितना आ जाएगा 10%। इसीलिए ये लिए थे 20 क्वेश्चन मिलते इसमें, मुश्किल से ज़्यादा टाइप होते नहीं है, इजी चैप्टर है यार, पता नहीं तुम लोग क्यों ही इसे हार्ड बना लेते हो। ये चलो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं किस्त वाले क्वेश्चन पर। बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट, आई थिंक CI की तो इंस्टॉलमेंट निकालना बहुत ईजी है। थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में वो साधारण ब्याज में वो भी ईजी है, बट उसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन जिसमें हम पहले ड्यू मतलब दे देते हैं रुपए, तब उसका ड्यू का फिर रेट निकालता है, तो थोड़ा लेंदी पड़ता है। ये तो बहुत ईजी है, जब भी पूछे दो समान किस्त है ना, 10 से क्या हो जाएगा 11, फिर एक बार स्क्वायर कर दो, क्लियर। पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना, 3 का होता तो 3 कर देते। तो इनको क्या है ना, किस्त को हमें बराबर निकालना है, क्योंकि समान दिए है ना किस्तें, तो किस्त को ये हमें समान करना है। तो 11 का गुणा इधर कर दो, 11 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110, तो यानी टोटल मूलधन कितना बन जाएगा 210, ये कितना हो जाएगा 242। अब कह रहा है कि मूलधन तुम्हारा नहीं इतना है, लेकिन हमारा कितना आया है इतना। क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त कितनी है 121 की। तो तुम डायरेक्ट 10 से 11 हुआ था ना, तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, समझ आ रहा है। तो 11 का मल्टीपल 1 ही दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा, देख लेना, नहीं तो कितने भी किस्तों क्वेश्चन आए हो डायरेक्ट मल्टीपल से हो जाते हैं, जब यहाँ ये कटे ना। वैसे कटता तो नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम कटता ही नहीं है। कितना आएगा 121, हर बार थोड़ी ना कटेगा। अब तुम्हारा कट रहा है तो दूसरों का थोड़ी ना कटेगा। 46-20 की राशि 2 बराबर भुगतान की जाती है यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना। वही सेम क्वेश्चन, 10 से कितना हुआ 11, 10 से कितना हुआ 11, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। 11 का मल्टीपल अगर हम चेक करने जाएँ तो ये नज़र आ रहा है, ये भी नहीं, अब नहीं कर सकते, ये भी, ये नहीं है, और ये भी नज़र आ रहा है। तो इस बार बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो क्या करते हैं 2 वर्ष के लिए 10 से 11 यहाँ पर करते हैं स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 121, यहाँ पर 11 का गुणा, फिर कर दो 11 का गुणा, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा ये 110। टोटल पी कितना आ जाएगा 210, और ये 242।
अब क्या पूछा, प्रत्येक किस्त, फिर वही 121 का मान यानी 46,210 का मान है, 2 ही वर्ष है ना, ठीक है। और हमें कितने का मान निकालना है, 121 का मान। 0 से 0 काट दो, कटेगा ये क्या, 21 से 2 42 और 4 2, वही आएगा 121, यानी पीछे आना चाहिए 2, और 2 2 ऑप्शनों में है, और 11 के मल्टीपल दोनों हैं। बट हम ये समझ सकते हैं कि 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 4 का मल्टीपल ये क्यों आ रहा है ज़बरदस्ती, जब हमारा ऑप्शन में 4 का मल्टीपल है नहीं, तो ये क्यों दे रहा है। वरना गुणा करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 242 हो गया, 11 का कर लो, 2 6 6 2, क्लियर। तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन भी बताता रहता हूँ क्या करना था। देखो मैंने कैसे किया, पहली बात तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया था क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं था, ये 11 का मल्टीपल था बट यहाँ 0 नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये कैसे काट दिया, ये पीछे कितना है, 4 से कट रहा है ना, लेकिन हमारा यहाँ तो 4 आ ही नहीं रहा है, सिर्फ ओनली 2 × 11 है, यहाँ पर 11 11 11 बन रहा है, तो ओनली 2 है, तो 2 से कटने वाला होगा लेकिन 4 से नहीं, तो ये काट दिया। 4 से ये भी कट रहा था, ऐसे भी कुछ भी समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, फिर आ गई 2 वर्षों के लिए समान किस्त। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/25, तो यानी 25 से कितना हुआ होगा 26, यानी जितना यहाँ पर होता है उतना ही इंक्रीज कर देते हैं। अब 2 वर्ष में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका 625, 26 का कितना होता है 676, तो 1 से लेके 30 तक तो इसका याद कर लेना। पर नहीं याद कर रहे तो फिर मैं क्या बोलूँ, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर तुम कहोगे ठीक है, 1 से लेके 21 तक की याद कर लेना लगभग इतने तो, और फिर धीरे धीरे इतने तो मोस्ट करने ही हैं, बाकी तो डायरेक्ट ट्रिक होती है, आपको पता ही है। जैसे स्क्वायर निकालना है किसी संख्या का, मान लो मैंने बोला 56 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, 25 से कितना ज़्यादा है, मतलब 2500 से आसपास जाता है तो कितना 6 31 36 हो जाता है डायरेक्ट, वो तुम्हें पता नहीं होगी। लेकिन एक और ट्रिक है, 6 का स्क्वायर लिखो 36, 5 का स्क्वायर लिखो 25, ठीक है। 6 पंजे 30, 30 का गुणा 2 में कर दो, कितना आ जाएगा 60, तो 6 3 1 3, 31 36 आ गया। किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, जैसे मान लो मुझे 49 का निकालना है, तो ये कर दो 81, ये कर दो 16, 36 36 दूनी 72, 1 0 1 24 0 1, क्लियर। हाँ अब ये कर रहे थे, तो दोनों किस्त समान है, तो यहाँ पर 26 का गुणा कर दो, 26 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाता है, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, एक और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 650, इसे जोड़ेंगे तो 5 7 12, टोटल मूलधन इतना बन रहा है। और इनको अगर जोड़ना है, वैसे जोड़ने की नीड तो नहीं है, समान किस्त पूछ रहा है, बस यही निकालना है। 5 5 5 0 इतने का मान है, कितने का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान नहीं, समान किस्तों में चुकाना होगा, टोटल ही निकलवा रहा है, यानी 2 का गुणा करना पड़ेगा 676 में, कि प्रत्येक किस्त का मान निकलवा रहा है, इक्वल है ना, प्रत्येक किस्त ही है, आई थिंक 676 का ही है। तो ये कट रहा है इससे 25 से मान लो 5 और 2 25 से कम 25, 25 से 4 बार, 51 से 5 बार, 5 चौके 20, 20 × 676, पीछे 0 आएगा, ओनली एक 0 आएगा, तो 2 0 क्यों आ रहे हैं, 6 दूनी 12 आएगा, 20 आएगा, तो 20 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, बात खत्म, गुणा करना थोड़ी है। हाँ क्वेश्चन खत्म होएगा CI के, नहीं यहाँ पर और है, तो एक और मैं बताऊँगा, तब मैं आपको कुछ एक और बता सकता हूँ जो एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ 3 वर्ष का है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितना हुआ 6। अब जब दूसरे वर्ष में एंट्री लेंगे तो वही स्क्वायर करना है, तीसरे वर्ष में जाएंगे तो क्यू करना है 5 का, तो कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 216, इनको बराबर करो हमेशा, 216 बनाएंगे तो यहाँ 6 का गुणा, यहाँ पर कर दो 36 का गुणा, और 36 × 5 कितना होता है 180, और 216, और ये कितना हो जाएगा 150, 216, और ये तो सही है 125 से 216, क्लियर। अब क्या पूछा है उसने, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है 216, यानी कुछ भी 216 ही आएगा, फिर तो 217 हो नहीं सकता है, क्योंकि 9 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है एक बार, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, क्या पता कटे। कितने का मान है, इतने का मान है, इन सबको जोड़ लो, 5 5 4 4 5 5, और 216 का मान पूछा है तो आ गया। बट अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता सकता हूँ कि 216 × 3 कितना होगा 48, और 6, अगर वो ये पूछ ले ब्याज कितनी होगी तो आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 64, ये कितना हो जाएगा
14 5 19, 193 का मान निकालना पड़ेगा, यानी मूलधन दिया होगा। अगर वो ये पूछ ले ब्याज कितना है, ठीक है, तो ये निकाल देना, बस इतना ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, रेयर चांस है, रेयरली, बट आ गया तो मैंने बता दिया कि बाई द वे आ गया, तो आप कैसे इसे टैकल करेंगे। एक आदमी 9,000 की राशि लेता है 10% ब्याज पर, प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना चुकाता है, तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितना भुगतान किया जिससे पूर्ण राशि उसकी ख़त्म हो जाए। वही क्वेश्चन है सेम। अब ऐसा ही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि मान लो एक बस में 9,000 व्यक्ति हैं, 10% उतर गए, फिर उनमें से नहीं 10% की वृद्धि होती है पहले स्टेशन पर, फिर दूसरे पर इतने उतर गए, फिर वृद्धि होती है उतने उतर गए, वही क्वेश्चन है सेम। अब बस ये है कि यहाँ पर डाल दिया है तो 10% की वृद्धि होगी, यानी 11/10, फिर इसमें से 3,000 वापस कर दो, फिर इस टोटल को फिर 11/10 कर दो, फिर इसमें से 3,000 माइनस कर दो, यानी 1 वर्ष का हो गया, ये 2 वर्ष का, फिर 3 वर्ष बाद इतना। अब जो बचेगा वही तो होगा ना, 1 0 से 1 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा 99, 99 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 0,096, फिर इसका 11/10 कर लो, 0 से 0 काट लो, 0,957, इसमें से फिर 3,000 घटा दो। सही किया हूँ क्या, गलत कर दिया कहीं? मुझे तो गलत लग रहा है, मेरे को तो गलत लग रहा है गाइस, गुणा मैंने कहीं गलत किया है। 3,000 ही तो घटवा रहा है, ठीक है, 3,000 में से ये घटाऊंगा तो यही आएगा, 11 का गुणा सही किया है मैंने, 9 5 1 7 सही तो किया है, 99 66 66 से 75, 75 में से फिर मैंने 3,000 घटा दिया दूसरे वर्ष। आई थिंक 4 होना चाहिए या तो यहाँ पर, क्या एक और बार होगा 11/10, आई थिंक एक और बार, फिर 3, तब होगा शायद, करना 0 से 0 9 4 फिर 0 5, अच्छा ठीक ठीक ठीक, लास्ट में तो हमें चुकाना ही है ना, तो हमें 3,000 क्यों ही घटाना लास्ट, क्योंकि जो राशि हमारी 2 वर्ष के लिए बच रही है, कितनी राशि बच रही है इतना, तो इस पर 3 वर्ष के लिए हमें जो 1 वर्ष का मिलेगा उसे लास्ट में मतलब और भी ब्याज ऐड करना पड़ेगा, यानी पहले वर्ष के बाद इतनी राशि बची, कितनी इतनी, इस पर हमने दूसरे वर्ष में फिर इतनी हुई, फिर दूसरे वर्ष इतना घटा दिया। अब जो दूसरे वर्ष में इतनी राशि हमारे पास रही है, दूसरे वर्ष में इतनी है 3 वर्ष, तो जो बीच का टाइम है उस पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ रहा है करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। कैसे करने हैं, शान के पास इतने रुपए हैं, 2 पुत्र हैं उसके, एक पीयूष है और एक मनोज है। क्या करते हैं, उन्होंने अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, और कहता है यह देखा गया कि 18 वर्षों के बाद पीयूष के निवेश का मिश्रधन 19 वर्षों के बाद मनोज के मिश्रधन बराबर हैं, तो शान ने मनोज को कितनी राशि दी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा। चलिए करते हैं, मात्र कितने सेकंड का क्वेश्चन है, करने चलें तो मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बट क्योंकि मॉक में तो और लेंदी आती होगी तो देख के तुरंत छोड़ने का मन करता है। सिंपल अप्रोच, बेसिक से कैसे होगा, पीयूष है पीयूष लिख दो, मनोज है मनोज लिख दो, 18 वर्ष हो रहे हैं ना दोनों के, पहले 18 वर्ष के लिए ले रहा है, तो भाई 10% ब्याज है, वही 1/10, तो कितना हो जाएगा 11/10, कितने वर्ष के लिए 18 के लिए। अब मनोज लेगा तो कितने 19 वर्ष के लिए, तो भाई इतना तो ये कट ही जाएगा ना, यहाँ तो 1 बचेगा, तो P और M इंटू कितना बचा 11/10, इतना तो रेशियो कर ही लोगे ना 11/10। अब क्या हो जाएगा 1407, कितने का मान है टोटल 21 का मान है। क्या पूछा है, शान ने मनोज को कितनी राशि दी, मनोज को कितना 10 दिया, 21 देखो पहली बात तो पीछे 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल काट दो। 21 से 6 बार तो चला ही जाएगा ना 126, तो 6 आएगा, 5 तो आने वाला नहीं है, 670 हो गया। क्लियर। अब आगे से तुम्हें क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे ये बता देते हैं कि जो कम मतलब टाइम के लिए रखता है उसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न रहती है। आपको सिंपल सा क्या रखना है, दोनों को देख लो,
दोनों काट के यहाँ पर अगर 2 वर्ष ज़्यादा हैं तो 121/100 रख लेते और कर देते। सिंपल सा, कितना टाइम लगेगा। ऐसे तुम 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे कुछ स्टेप कट जाएंगे, फिर तुम डायरेक्ट ये लाइन लिखने लगोगे। कौन सी? ये लाइन। और फिर ये भी ना छोड़ के ये डायरेक्ट लिखोगे तुम जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब, वरना तो कुछ को तो अभी यही समझ नहीं आया होगा हुआ क्या है यहाँ पर। मूलधन भाई बराबर किया है मैंने, मूलधन कब बराबर होगा? जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 11/10, 10 से ये क्या होता है यहाँ 11, यानी ये मूलधन होता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? अमाउंट। और इंटरेस्ट कितना होता है? 1। तो यही मूलधन मैंने बराबर ही तो किए हैं। पीयूष को इतना, पीयूष ने लगाया 18 वर्ष के लिए और मनोज ने लगाया कितने वर्ष के लिए? 19 के लिए। ये तो काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया यही क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूँ कैसे? अरुण है, अरुण लिखना, महेश लिखना। अब कितना? 8% है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। कितनी होती है? 2/25, यानी 25 पे कितना हो जाएगा? 27। तो 25 से कितना हो गया? 27। लेकिन कितना है? 70 और 18 कितने का अंतर है? 1 का अंतर। यहीं देख लिया करो कितने का अंतर है? 1 का, तो 1 ही रहेगा। अगर यहाँ 17 होता, यहाँ 19 होता तो पावर 2 कर देते। क्लियर? तो डायरेक्ट अब क्या हो जाएगा? ए से एम हुआ कितना? 27 से 25। ये टोटल कितना हो रहा है? 52। 52 का मान कितना दिया है? इतना। किसका मान पूछा है? आशीष ने महेश को। महेश यानी नीचे वाला 25। 25 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 4 से काट दो 13 बार। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। 13 से मैं ऐसे काटूंगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। 27 × 25 करूँगा तो 625 से तो ज़्यादा ही आएगा। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब 25 का 2 में 2 बार और कर दूंगा, 50 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 675। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कराया भी नहीं होगा बट मैंने आपको करा दिए हैं, क्योंकि एनटीपीसी में ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने करा दिया है। क्योंकि मैंने सब एग्जामों को छांट के कोई भी वीडियो, अब उस पर टाइटल, अब 99% स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ भैया, कि मैं सीडीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब सीडीएल और एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हरियाणा पुलिस, कुछ भी XYZ, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता है और इसमें ये CI आती है, क्या अलग पूछी जाती है? कुछ अलग पूछा जाता है क्या? हैं? मुझे बता दो अगर कोई क्वेश्चन अलग पूछा जाता हो। कहीं ना कहीं ऐसा एग्ज़ाम जो छोटा होगा वहाँ पर भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। CGL में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन एनटीपीसी में भर भर के आते हैं। एनटीपीसी में मेरे हिसाब से तो और अच्छा मतलब पूछा जाता है। हाँ, एडवांस नहीं पूछा जाता है इतना अच्छा लेवल का, लेकिन अर्थमेटिक इतना बढ़िया पूछा जाता है एनटीपीसी में कि उतना तो CGL में भी नहीं पूछा जाता। तो इसीलिए सब, जितना भी तुम्हें कोई अच्छे क्वेश्चन कराए, कम समय में कराए, उनकी वीडियो देख डालो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तभी होगा कुछ। ये सोचो कि मैं CGL की तैयारी करता हूँ तो ओनली CGL का ही कंटेंट देखूँगा, एनटीपीसी वालों से मुझे नफरत है। अब ये क्वेश्चन, अब मुझे ये बता दो, ये इस लैंग्वेज जो इतनी भारी भरकम लैंग्वेज लिखी है ना, और इस लैंग्वेज में कोई 1% का अंतर नहीं है। बस वही है कि थोड़ा लैंग्वेज को पकड़ना है। वही राशि हो गई x और y, 5% है तो यानी कितना हो गया? 5 यानी 20 से 21। कितने का अंतर? 3 और 5 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं? तो x और y 2 का अंतर आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 21 यानी 441 और नीचे 400। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है। नहीं आया है तो पीछे मैंने जो यहाँ पर जो इतना जो यहाँ पर मैंने बोला था वो देख सकते हो जाकर। क्लियर? जो मैंने बोला था ना, क्या बोला था? यहीं पर बोला था, अगर तुम शॉर्ट जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारी अप्रोच डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी लिखने की। अगर मैं यहीं डायरेक्ट लिख देता तो परेशान हो जाते, इसीलिए मैंने पूरा यहाँ पर तो पहले बेसिक से समझाया, फिर यहाँ पर और कटिंग कर दी, फिर बिल्कुल यहाँ पर और कटिंग कर ली। और मैंने यहाँ पर ये भी बोल दिया था कि यहाँ पर क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना। 70 और 18 कितना डिफरेंस था? 1, तो 1 की पावर लगा दी। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 और 5 2 का, तो 21 और 20 का स्क्वायर करूँगा तो यही तो बनेगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 41 और 8 कितने का मान है? 25 2 3 0 कितने का मान है? 841। कितने का मान निकालना है? अच्छा, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो देखो 441 और 4, तो 4 का मल्टीपल तो आई थिंक यही नहीं है, तो आई थिंक पहला ही मुझे तो नज़र आ रहा है। और पहली बात तो ये देख लो, अब ये काटना कैसे? देखो 441 या 400 कुछ किसी का भी मान निकाल दो। अगर मैं बाई का ही मान निकाल दूँ, पीछे 3 दिया है तो पीछे 3 भी दिया होगा,
तो 3 से ये कटेगा लगभग 3 बार, तो 3 का गुणा 4 में करूँगा कितना आ जाएगा 12,000। ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन। क्लियर। मुझे ये बता दो तुम एक में कितने का गुणा करोगे तो 3 आ जाए पीछे, 3 का ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, ये इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं, बस ये पकड़ना है तुम्हें। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में इतना था। साधारण ब्याज कितनी होगी 2800, कितने का मान है 100 का मान है। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, इनका गुणा कर दो 30% का मान आ जाएगा। तो यानी ये किसका मान आएगा x का ही तो मान आएगा। तो 0 से 0 काट लो, गुणा मत करो क्योंकि कटेगा ये नीचे, तो y का मान निकाल दो और रख देना। तो y का मान कितना आएगा 2%, y के साधारण ब्याज इतनी है। अच्छा यार ये तो साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्यों डाल रखा हूँ मैं। तो साधारण ब्याज इतनी है हमारी, मूलधन कितना है 6200 इंटू परसेंटेज कितनी है 14%, बाई यानी 22 वर्ष, तो 22 लिख दो, टी कुछ भी लिख दो। 0 से 0 कटा, 4 से 14 से कटना चाहिए अगर दिया है तो, नहीं 14 से ये कटेगा यहाँ पर इसीलिए दिया है, वरना बाई का मान कितना आ रहा है 62 इंटू 14। तो बाई का मान यहाँ पर रख दो सिंपल सा, कितना 70 है, बट ये तो 62 इंटू 14 तो ऊपर पहुँच गया यार, कटेगा अब ये तो। 7 से 2 बार 7 से काट के देखना, 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 5 7 8 56, कट तो रहा है, 2 से और काट लो 12 4 124, ये कट गया 2 बार, 2 से काट दो ये 14 बार 14 तिया 42, कितना आ गया 420। आई होप क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या था एक बार साधारण ब्याज पूछ के यानी x का मान था, एक बार उसने टाइम पूछ लिया, उनका रेशियो लेना था। हो गए। चलिए आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। उससे भी ज़्यादा कंटेंट जो मैंने लिया है आपके एक एक टाइप कवर हुए होंगे और मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए होंगे, शायद 35 के समथिंग क्वेश्चन थे, 35 या 34 या 35 के आसपास ही हैं, 30 प्लस तो हैं ही। तो 30 प्लस 1 घंटे के अंदर कर लिए हैं। और बाकी बस अब क्या करना है, आपको नोट्स बनाने तो नोट्स बना सकते हो, PDF में टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा। अभी क्या है टेलीग्राम बैन चल रहा है तो थोड़ा व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हो वहाँ पर, वरना 22 तारीख के बाद आ ही जाएगा तो मैं तभी PDF वगैरह डालूँगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन रखा करो जिससे कोई भी वीडियो तुम्हें देखने को मिले। मॉक सॉल्यूशन कराता हूँ तो मॉक सॉल्यूशन का 2x पर कोई भी वीडियो हो मेरी 2x पर देखो, अपना टाइम बचाओ बस। ये नहीं कि हम मैराथन देखने लगे हैं। मुझे वो स्टूडेंट अब इतने मतलब बोल नहीं सकता हूँ शब्द कि मतलब क्या मिलता है इतनी बड़ी बड़ी मैराथन देख के तुम्हें। या तो या देखना है तो रिकॉर्डेड देखो, लाइव देख रहे हो तुम टीचर के साथ, मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं। क्या बोला मैंने, यहाँ तुम नोट्स बना सकते हो इनके, ओनली 30 से 35 क्वेश्चन है, सब टॉपिक कवर हैं, ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं बस। चाहे तुम्हारे टीचर कोई फेवरेट जिसका भी कोर्स ले रखा है 250 क्वेश्चन कराए, तुम्हें नहीं करने हैं 250, ओनली तुम्हें 40 से 50 क्वेश्चन नोट करने हैं। तुम 250 क्वेश्चन तुम तब तो लिख लोगे, फिर जब रिवीजन करने बैठोगे तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, करोगे और नहीं। 10 दिन में तुम यही रिवीजन कर पाओगे। और 40 क्वेश्चन होंगे, तुम एक दिन में 40 क्वेश्चन उड़ा सकते हो, 1 घंटे में, 1 घंटा नहीं मान लो 2 घंटे में, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन तो करोगे। फिर एक बार करोगे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, फिर ऐसा आएगा 40 मिनट में 20 क्वेश्चन, फिर ऐसा आएगा देखते ही क्वेश्चन होंगे, फिर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दोगे। समझ रहे हो, ऐसे ही स्पीड कम होती रहती है। अब तुम ये समझो कि मैं पहली बार में ही देखूं और एक ही बार में अपना मतलब स्पीड इंक्रीज कर लूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला। वो तो किसी के साथ नहीं होगा। जब तक तुम बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, मॉक टेस्ट, टाइम प्रेशर हैंडल कैसे करना है, कौन सा स्किप करना है, ये करना है वो करना, तब बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस को कंप्लीट करना एक अलग बात है और सिलेबस के बाद एक अलग दुनिया है। सिलेबस से पीछे तो बहुत अच्छी दुनिया है कि सिलेबस तो ये बुक बन रही है, नोटबुक बन रही है अच्छी, ये ग्रीन पेन से, ये पिंक पेन से, ये उससे लिखा जा रहा है, वो उससे लिखा रहा है, फॉर्मूले को कोष्टक में बंद किया जा रहा है, जैसे यहाँ बोर्ड परीक्षा चल रही है, नंबर मिलेंगे। और फिर जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, जैसे ही पहला मॉक लगाया, फिर रियलिटी पता चलती है कि सिलेबस कंप्लीट है, नंबर आ रहे हैं 80। 1 महीना हो गया डिप्रेशन में चला गया बंदा, 100 ही नहीं हो पा रहे हैं। 100 आ जाते हैं उस दिन, पूरे दिन खुश रहता है वो बंदा। फिर 100 से 110 करने में उसे 1 महीना लग गया, फिर यहाँ से 120 पहुँचने में फिर 1 महीना लग गया।
और फिर जब देखता है कि पहले मेरे 80 आते थे, अब 120 आ रहे हैं ये 4 मंथ में, तो यानी तो उसे अब जब रियलिटी पता चलती है क्या है, फिर जाके तब वो 140 स्टक हो पाता है लगभग 6 महीने की प्रैक्टिस में। लगभग 6 नहीं मानो तो 4-5 महीने, 5-6 महीने। यहाँ से 80 से लगभग 120 पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि स्कोप बहुत है। एक पर तुम काम करोगे पहुँच जाओगे। जब तुम्हारा 140 स्कोर हो जाता है ना, तब तुम्हें 160 करने में पूरी एक साल लग जाती है स्टक करने में। और जब तुम्हारा 160 150 प्लस हो जाए, तो तुम्हें 10 से 12 नंबर बढ़ाने में ही वो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि स्कोप नहीं है। जीएस में तुम अपना स्कोर मत लेगा चलो कि मैं फुल में से फुल ले आऊँगा ना, तुम्हें करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि जीएस में मेरे 20 से 25 नंबर आ जाए, बात खत्म हो जाए, बस। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, अभी तो क्या ही ज्वाइन हो गए, बट जब भी कोई भी तुम्हें पीडीएफ चाहिए, एनटीपीसी की पीडीएफ डली है टॉप 100, वो टॉप 100 तुम उनका नोट्स बना लेना, ठीक है। एडवांस की, अर्थमेटिक की, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उनसे बाहर चला जाए तो यहाँ पर मैसेज कर जाना, इंस्टा पर मैसेज कर देना, ठीक है। कुछ भी लिख देना, तुम्हें जो मन हो, उनसे बाहर चला जाए। इस बार एनटीपीसी का जो आंसर की आएगी ना, इन 200 क्वेश्चनों में से बाहर करके दिखा देना। कोई भी शिफ्ट उठा लेना, कोई भी। अगर कितनी शिफ्टों में हो रहा है, लगभग 30 शिफ्टों में मान लो, ठीक है, 30 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 900 क्वेश्चन हो गए। अगर 900 में से 850 क्वेश्चन इन 200 क्वेश्चनों में से ना मिलें तो नाम बदल देना, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है 99% मिलेंगे। देखो हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल जाता है, बट क्या है ना, लैंग्वेज अलग होती है, कॉन्सेप्ट अलग। बट मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज के साथ तुम्हें 800 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस ये लगा लो। इनकी पीडीएफ भी डली है, वीडियो सॉल्यूशन भी डला है, 2 मंथ पहले ही डाल दिया था कि जाओ देखो, फिर भी नहीं देखा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम पर जुड़े थे, मैं उनका एग्ज़ाम हुआ इस बार, पूछा पीडीएफ से कोई बाहर क्वेश्चन आया, बोले नहीं भैया कोई बाहर नहीं आया, सब इसी में से, इससे आसानी थे। क्योंकि उसमें जो मैंने वो एनटीपीसी का बस वहाँ टैग लगा दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन सब सीजीएल लेवल के ही हैं, सीजीएल के हैं, और एनटीपीसी ग्रेजुएट के कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ से उठाए हुए हैं। तो इसीलिए वो सीजीएल वाले भी देख सकते हैं। सीजीएल वाले क्या ये समझ रहे हैं क्या कहीं अलग से पेपर आएगा? इन 200 में से लगभग तुम ये मान लो 16-17 क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें ना पीडीएफ से देखने मिले हैं तो बात करना, किसी किसी में होगा 20 प्लस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, एंड इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी तुम्हें डाउट है किसी भी तरह का तो पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, बहुत ही हुआ। कुछ बात है मैं कुछ ज़्यादा जोश में भूल जाता हूँ, फिर बाद में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा भूल गया क्या, ठीक है। धन्यवाद।